16 जून 2024 11:30 AM जब मैं अपना जीएस लिखकर प्रीलिम्स बाहर आ रहा था एग्ज़ाम हॉल से, तो देयर वाज स्माइल ऑन माय फेस। चेहरे पे नूर था, फेस पे स्माइल थी। 0.001% भी डाउट नहीं था कि मेरा जीएस रुकेगा। 0.001% भी डाउट नहीं था कि मेरा जीएस अच्छा नहीं हुआ या फिर जीएस से मैं बाहर हो सकता हूँ। कोई भी चांस नहीं था। 1% भी 0.1% भी डाउट नहीं था इस चीज़ को लेकर। एंड वो क्यों था? बिकॉज जो जनवरी से हमारा अप्रैल तक का जो टाइम था वो मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया था। उसको मैंने मैप किया था, प्लान किया था, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया था। जो कुछ भी मैंने करना था, जो कुछ भी मैंने प्लान किया हुआ था, वो सब मैंने किया था इस टाइम पीरियड में। अब मई भी होता है ना, यूड से कि मई भी होता है हमारे पास, बट जो लास्ट मंथ होता है जिसमें एग्ज़ाम होता है, इस साल तो हमारा जो मई में होना था एग्ज़ाम, मई लास्ट में, बट वो इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन रिज़ल्ट आना था 4 जून को, उसकी वजह से वो डिले हो गया था, है ना, 16 जून को हो गया था। वो तो एक्सेप्शन था, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। 2025 में भी आई थिंक 26 मई को होगा हमारा प्रीलिम्स, ठीक है। तो और जो जिस मंथ में एग्ज़ाम होता है, जैसे मई है, उसको हमें खुद पता नहीं चलता वो कब स्टार्ट हुआ और कब एंड हो गया, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये मंथ स्टार्ट होता है जिसमें हमारा एग्ज़ाम होता है, एंग्जाइटी में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ, माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं खुद को लेके और एग्ज़ाम को लेके भी। सो वो उसमें हम प्रिपेयर छोड़ो, रिवीजन भी अच्छे से नहीं कर पाते, कुछ रिवाइज भी अच्छे से नहीं कर पाते। ये नॉर्मल है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि हमने बनाया है या कुछ, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है, मेरे साथ खुद भी हुआ था। सो यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स, जनवरी, फेब, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। ये 4 महीने हैं आपके पास। दिसंबर जो है, दिसंबर का एंड है, ठीक है। दिसंबर हाफ ऑलरेडी जा चुका है, नेक्स्ट हाफ में हम एंटर हैं ऑलरेडी, ये भी ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। एंड मई में हमारा एग्ज़ाम है, 26 मई हमारा एग्ज़ाम है। मई वाले को आप कंसीडर मत ही करो, बिकॉज नहीं पता चलता कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कब नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आता है फरवरी में, आता है। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स, कुछ मेरे दोस्त भी थे और अभी भी हैं, जो इस माइंडसेट से चलते हैं कि पढ़ाई उनकी अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर हैं अपनी स्टडी से, दे स्टिल इन देयर प्रिपरेशन, बट वो उस एनर्जी से, उस डेडिकेशन से नहीं पढ़ रहे, उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, उतना क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी जो स्टडी होता है वो उस पर फोकस नहीं कर रहे। वो जस्ट रिलाई कर रहे हैं कि हाँ अभी मेरा चल रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, ठीक है, इतना ख़त्म हो गया, इतना हो जाएगा, नोटिफिकेशन आने दो, जब नोटिफिकेशन आएगा फिर फिल करेंगे, उसके बाद एक किक मिलेगा कि हाँ अब हमें प्रिपेयर करना है, अब फॉर्म फिल कर दिया है। सो डोंट वेट फॉर दैट किक, ठीक है, कि हमें किक मिलेगा जब हम नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल कर देंगे, एंड देन अच्छे से फुल फोर्स से, डेडिकेशन से प्लान बना के एग्जीक्यूट करेंगे, जीएस और सीसेट को कंप्लीट करेंगे, करंट अफेयर करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो अपना, वो जो है ना, आप क्या बोलते हैं, हम अपना माइंड में हम क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। सो उस चीज़ से बाहर आ जाओ, बिकॉज़ ये चीज़ मैं खुद फेस कर चुका हूँ एंड इसको मैं ओवरकम भी कर चुका हूँ। एंड इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कोई अटेम्प्ट वेस्ट ना हो, ठीक है, आपका अटेम्प्ट वेस्ट ना हो। सो जैसे सिर्फ अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होता, आपकी एज भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आपके एज के साथ इंक्रीज़ होती जाती हैं, ठीक है। अभी आप मे बी 22-23 के होंगे, मोस्टली इस एज ग्रुप में होंगे, ठीक है, कुछ इससे ऊपर भी होंगे। सो जैसे ही आप 25 के आसपास पहुंचते हो, अगर आपकी फैमिली काफ़ी लिबरल है, आपको सपोर्ट करती है कि कोई बात नहीं, आप आराम से लगे रहो,
तो वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। बट हाँ, इफ़ यू आर फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मतलब घर वाले बताते नहीं हैं, बट कि हाँ इतनी एज तक आई हैव टू सेटल, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दिस है ना, हर किसी को अपने का पता होता है। सो वो चीज़ आपको खुद को समझनी होगी कि अगर मेरा अटैम्प्ट जा रहा है तो मेरा सिर्फ अटैम्प्ट नहीं जा रहा, मेरे 2 साल जा रहे हैं, क्योंकि 1 साल लगेगा प्रीलिम्स आने में, और फिर 1 साल इस साइकिल को कंप्लीट होने में लगेगा, प्रीलिम्स देन मेंस देन इंटरव्यू देन रिजल्ट, उसमें 1 साल लग जाएगा। सो आपके 2 साल बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 22 में, एज 22 है आपकी, आपने एग्ज़ाम दिया, आपका प्रीलिम्स मिस हो गया किसी भी, फॉर एग्जांपल जीएस और सीसेट किसी भी वजह से, तो आप 24 के जब हो जाओगे तब मे बी आप सेलेक्ट हो जाओ। एंड ये बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो 23rd का आपका ईयर होगा वो तो एग्ज़ाम देने में निकल जाएगा, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस देन इंटरव्यू देन रिजल्ट, पूरा प्रोसेस 1 साल का है। सो यू सी कि 2 साल पूरा गैप है। अगर आपका एक अटैम्प्ट वेस्ट हो रहा है तो उसके साल आपके 2 साल जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको, ये मैट्रिक आपको समझना होगा, ये जो नंबर्स हैं ये आपको समझने होंगे कि एक अटैम्प्ट के साथ आपकी एज के 2 साल बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना होगा अभी से। सो डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन कि फरवरी में हमारी नोटिफिकेशन आएगी तब से मैं अपना आराम से फुल एनर्जी से रात को 4 बजे तक पढ़ूँगा एंड बस फिर आग लगा दूँगा प्रीलिम्स में। सो वो चीज़ अच्छी लगती है सपने में, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो प्लान योर जीएस एंड सी सेट फॉर अपकमिंग 4 मंथ्स, जस्ट 4 महीने हैं, 4 महीने कुछ नहीं होते, ठीक है। आई एज्यूम कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपकी रिवीजन करनी बाकी है, आपने रिवाइज़ करना है, आपने ऑलरेडी बेसिक कवर किया हुआ है, आपने इस 4 महीने में रिवाइज़ करना है, मॉक लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। उसके लिए ये टाइम इनफ है, ये टाइम मोर देन इनफ है 4 महीने करने के लिए। इसके साथ इफ़ यू फील कि मुझे कुछ अपना मेंस का उठाना चाहिए, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई ऐसा ऑप्शनल है जो जीएस के साथ ओवरलैप करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आपका ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल है जो ओवरलैप करता है, सो आप उसको साथ में उठा सकते हो, जिसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी एंड आपका जो प्री का सिलेबस है वो भी साथ में कवर हो जाएगा। एंड अगर आपका ऑप्शनल कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी जिसका रिलेशन नहीं है प्री के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमर्स, मैथ्स और इंजीनियरिंग ऑप्शनल, जिसका कोई रिलेशन नहीं है, बट यू फील कि हाँ मेरा 70 to 80% जो ऑप्शनल है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, इसके नोट्स बना लिए हैं, रिवीजन कर ली हुई है। सो इंस्टेड ऑफ कि आप अपना ऑप्शनल इसके साथ प्रीलिम्स के साथ उठाओ रिवाइज करने के लिए, यू कैन टेक एनी जीएस सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेंस का एथिक्स उठा सकते हो, इजी सब्जेक्ट है, कुछ उसमें ऐसा नहीं होता कि काफ़ी हेक्टिक है या कुछ। या फिर आप GS 3 उठा सकते हो, उसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके प्री के साथ ओवरलैप करते हैं। GS 1 में भी सेम है, 2 में भी सेम है, 3 में भी आपका इकोनॉमी है, 2 में आपकी पॉलिटी है, 1 में आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। सो GS के सब्जेक्ट जो हैं मेंस के, उसका सिलेबस ओवरलैपिंग है हमारे प्री के साथ, ठीक है, थोड़ा डेप्थ में है बट या ओवरलैपिंग है। अगर आप उसको साथ में करना चाहो तो, ये नहीं कह रहा कि आप करो, बट इन केस यू वांट कि यार प्री प्री के लिए 4 महीने बहुत ज़्यादा हैं तो मैं कुछ साथ में मेंस का कर लेता हूँ। सो ये आइडिया अच्छा होगा कि आप मेंस का जो जीएस वाले सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4, इनमें से किसी को उठा लो, ट्राई करो कि फर्स्ट 3 में से किसी को साथ में उठाओ, एंड वो भी वो वाला एरिया, वो वाला टॉपिक जो आपका प्री के साथ ओवरलैपिंग है। इससे आपका डबल बेनिफिट होगा, एक तो प्री रिवाइज हो जाएगा, दूसरा आपका मेंस कवर हो जाएगा। थर्ड थिंग इज़ दिस, एक्सट्रीम है बट कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। सो योर एक्शन एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। क्विट सोशल मीडिया। मैंने खुद छोड़ा था सोशल मीडिया, 2 साल से ज़्यादा तक मैंने छोड़ा था, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा तक मैंने खुद क्विट किया था, जितना भी था, जितने भी तरह के हमारे हो सकते हैं, एंड उसका रिज़ल्ट भी मुझे मिला, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला। एंड अगर मैं ना छोड़ता मे बी आज मैं वहाँ उस लेवल पर ना होता जहाँ पर मैं अभी हूँ, मे बी मैं वहीं उस लूप में होता
जिसमें मे बी आप में से कुछ लोग हों अभी भी, ठीक है। सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। अगर कोई एक्शन ले रहे हो तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इट इज़ योर चॉइस टू क्विट और नॉट, ठीक है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं एक कंट्रोल्ड वे से यूज़ कर रहा हूँ, पॉजिटिवली यूज़ कर रहा हूँ, डूम स्क्रॉलिंग नहीं कर रहा, मैं जस्ट बैठ के स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ, अगर आपको लगता है ऐसी चीज़ें मेरे साथ नहीं है, सो गुड कि आप यूज़ करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं 10 मिनट के लिए जाता हूँ कि चलो 10 मिनट देख लेता हूँ, ब्रेक लिया है, बट 1 घंटा कब हो जाता है पता नहीं चलता, बिकॉज एल्गोरिदम जो है मुझे मेरी फेवरेट चीज़ें शो करता है। सो आपको सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में, बिकॉज 4 महीने हैं जस्ट, दिसंबर इज़ ओवर, ठीक है। मई का पता नहीं चलेगा आपको कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हो गया। जैसे ही आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दोगे फरवरी में, एंग्जाइटी, प्रेशर, अलग अलग तरह के थॉट्स, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई, मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मेरा तो सी सेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, करंट अफेयर पेंडिंग है, ये सारे के सारे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे जब आप फॉर्म फिल कर दोगे। एंड ये नेचुरल है। रात को जब आप सोने जाओगे, बेड पे अकेली लाइट ऑफ होगी, तब ये सारे थॉट्स आपके माइंड में घूमेंगे कि ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, कैसे करूँगा। सो इंस्टेड कि आप ये सब सोचो, उसको अभी से प्लान करो कि वो वाली आपकी सिचुएशन क्रिएट ना हो, ठीक है। सो इट इज़ यू वर्सेस यू, कोई और नहीं है। एंड ये लाइन मेरी फेवरेट है कि ईट स्टैटिक लाइक फूड एंड ड्रिंक करंट लाइक वाटर। जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उसको खाना जैसे हम खाना होता है, हम तब तक खाते रहते हैं, तब तक खाते रहते हैं जब तक हम सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है। स्टैटिक सब्जेक्ट को तब तक रिवाइज करो, तब तक पढ़ो जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ कि हाँ अब मेरा बन गया, अब मैं लेवल पर उस लेवल तक आ चुका हूँ कि मैं compete कर सकता हूँ, मैं कट ऑफ क्लियर कर सकता हूँ, कट ऑफ से एटलीस्ट 10-15 मार्क्स ज़्यादा ला सकता हूँ। उतना उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए आप में। एंड करंट उतना करो जितनी ज़रूरत है। ड्रिंक करंट लाइक वाटर, जितना हम पानी उतना ही पीते हैं जितनी ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि हम एक पूरी बाल्टी पानी की भर के लेके पी लेते हैं, ऐसा नहीं होता। जितना चाहिए होता है गिलास में, हम उतना ही कंज्यूम करते हैं। सो करंट को भी उतना ही कंज्यूम करना है जितना आपको चाहिए, ठीक है। बहुत सारी मैगज़ीन है मार्केट में, एंड तरह तरह के करंट अफेयर्स के ऊपर भी मॉक टेस्ट आते हैं। आपको सबके पीछे नहीं भागना, किसी एक को उठा लो, वेदर इट इज़ PT 365 या कोई और आप अपनी कोचिंग की फॉलो कर रहे हो, उसको उठा लो, किसी एक को उठा लो एंड उसको अच्छे से कर लो। इंस्टेड कि मैं अन अकेडमी की भी पढ़ लेता हूँ, दृष्टि की भी पढ़ लेता हूँ, PT भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। बिकॉज 70-80% पेपर जो है वो आपका स्टैटिक से है। अगर आप करंट छोड़ भी दोगे ना, वर्स्ट केस सिनेरियो, करंट छोड़ भी रहे हो, स्टैटिक आपका बहुत अच्छा है, फिर भी आप कट ऑफ निकाल लोगे, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा छोड़ो, बट जस्ट बता रहा हूँ कि इन केस अगर हम अज्यूम करें कि आपने करंट का कुछ भी नहीं किया बट आपका स्टैटिक काफ़ी अच्छा है, तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, इतना वो नहीं होता। बट यह करंट करना चाहिए, सबको करना चाहिए, एंड वो भी उतना जितनी ज़रूरत है। एंड यू शुड फॉलो दिस सीक्वेंस। जब भी आप अपना स्टडी प्लान करो, जब भी अपना प्लान बनाओ कि हाँ आज से मैंने ये करना है, वो करना है, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट है उसके PYQ उठाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी उठा रहे हो, प्लान किया है कि चलो पॉलिटी को ख़त्म कर दूँगा 15-20 दिनों में, ठीक है। सो उसका पहले PYQ उठाओ, लास्ट 5 to 7 ईयर्स, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना करो, एटलीस्ट 5 ईयर्स तो होने चाहिए, ठीक है। सो उसके थीम्स एनालाइज करो कि पार्लियामेंट से बार बार पूछ रहा है, प्रेसिडेंट से पूछ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पावर्स का पूछ रहा है, फंडामेंटल राइट, DPSP, इसको तो छोड़ ही नहीं रहा, मतलब कि हाँ इनमें से हर साल पूछ रहा है। थीम्स आपने देख लिए, ठीक है। नाउ इनको एनालाइज करने के बाद एक A4 ले लो, उस पर थीम्स लिख लो कि इन थीम्स में से इतने इतने क्वेश्चन इस साल में पूछ रहा है। तो आपको एक ना ट्रेंड दिखेगा, एक एनालिसिस दिखेगा काइंड ऑफ कि यस UPSC सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, UPSC सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। वो आपको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा जब आप उस चार्ट को देखोगे जो आपने खुद बनाया होगा कि यस UPSC इन चीज़ों को छोड़ नहीं रहा है, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड मेरी प्रायोरिटी भी वही होनी चाहिए। जैसे आपने PYQ एनालाइज कर लिया, थीम्स
एनालाइज कर लिए कि हाँ ये थीम्स है, उसके बाद अब जंप करो अपनी लक्ष्मीकांत पे या नोट्स पे जो भी आपने बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उनको रिवाइज़ करो अच्छे से। जिनसे बार बार पूछ रहा है उनको 1% भी आपने छोड़ना नहीं है, उनकी डेप्थ तक जाना है अच्छे से। नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जैसे मर्जी करो, उसको वैसे कंप्लीट करना है। करने के बाद जैसे वो हो जाए उसके बाद फिर से PYQ खुद लगाओ। पहले आपने PYQ एनालाइज़ किया था, ठीक है। अब PYQ को आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। पहले एनालाइज़ किया था, थीम्स एनालाइज़ किए थे, उसके बाद रिवाइज़ किया स्टैटिक, देन आप अटेम्प्ट करोगे PYQs को जो आपने एनालाइज़ किए थे। अटेम्प्ट करने के बाद अपनी जो भी है आंसर शीट में काइंड ऑफ कितने मेरे सही थे, कितने गलत थे, जो गलत थे क्यों गलत थे, क्या नॉलेज कम थी या फिर कोई सिली मिस्टेक थी, इनको एनालाइज करके थोड़ा सा ओवरकम करना, इसको इम्प्रूव करना। देन आप मॉक पे शिफ्ट करना, उसके बाद मॉक पे जाओगे आप। ये नहीं है कि पहले मैं अपनी लक्ष्मीकांत उठाता हूँ, उसको रिवाइज़ करता हूँ, ठीक है। देन मैं सीधा कोई भी ऑनलाइन मॉक उठाता हूँ या फिर ऑफलाइन किसी कोचिंग में जाता हूँ, मॉक देकर आता हूँ एंड मॉक मेरे मेरे नंबर आते हैं 52 एंड 52 नंबर देख के मैं सैड हो जाता हूँ कि यार मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई, मेरा तो लक्ष्मीकांत इतनी ख़राब है, पॉलिटी इतनी ख़राब है, मैं कैसे कम्पीट करूँगा ये वो। सो ये फॉलो ही नहीं करना, इस सीक्वेंस में हमने जाना ही नहीं, ठीक है। ये वर्स्ट होता है, सबसे वर्स्ट होता है। मैं खुद इस चीज़ में जा चुका हूँ एंड इसीलिए बता रहा हूँ कि इसको फॉलो ही नहीं करना। PYQ जाएंगे, फिर स्टैटिक, फिर PYQ अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद मॉक लगाएंगे एंड मॉक सिर्फ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के लगाएंगे और वो भी लिमिटेड नंबर में, ठीक है। प्रेफर करो सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाओ, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाने के बाद आप फुल मॉक लगाना, डायरेक्टली फुल मॉक पे जंप मत करना। सब्जेक्ट वाइज लगाओगे आपको पता होगा कौन से सब्जेक्ट में किस एरिया में मेरी वीकनेस है, ठीक है। फुल मॉक बाद में लगाना जब आप अलग अलग सब्जेक्ट में आपको लगे कि हाँ एक लेवल हो गया अब मेरा, अब मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। देन मोस्ट ऑफ यू न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे सुबह सुबह, हिंदू या फिर अपना इंडियन एक्सप्रेस और भी कोई मे बी, मोस्टली तो ये दोनों होते हैं। सो इट इज़ टाइम कि आप न्यूज़पेपर से अपनी मैगज़ीन की तरफ शिफ्ट कर जाओ। आई अज्यूम कि आप अभी उस लेवल पर हो कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हैं, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप आराम से 6 to 7 मंथ प्रिपेयर कर रहे थे लास्ट एंड आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है। सो एंड सो आपको कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़ते हैं एंड आंसर राइटिंग के लिए आपके माइंड में ऑलरेडी आर्टिकुलेट हो जाती हैं चीज़ें। सो उतनी आपने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लिया इन इस टाइम पे न्यूज़पेपर रीड करके। सो आपको अब ज़रूरत नहीं है कि आप अब न्यूज़पेपर को रीड करो, आप मैगज़ीन पे शिफ्ट करोगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। न्यूज़पेपर उठाते हो एटलीस्ट 1.5 to 2 आवर्स जाते हैं आपके, इतने जाते हैं। इंस्टेड मंथली मैगज़ीन उठाओ, उसको 3 to 4 डेज़ में ख़त्म कर दो। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा एंड वही टाइम आप अपना GS CSET या किसी और मेंस के सब्जेक्ट में लगाओगे, ठीक है। एंड लास्ट कुछ 2020 के बाद से UPSC ने क्या किया, CSET का लेवल जो है वो रेज़ कर दिया है, काफ़ी ऊपर कर दिया है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, हम PYQ कर लेते थे CSET के, हमारा प्री क्लियर हो जाता था, मतलब CSET क्लियर हो जाता था, हम सिर्फ GS पे फोकस करते थे। अब वो सिनेरियो टोटली चेंज हो गया 2020 के बाद से। UPSC ने CSET का लेवल वहाँ तक रख दिया जहाँ पर CSET जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका है, डिसाइडिंग फैक्टर CSET बन चुका है। सो वी कैन से जो GS है वो हमारी ऑक्सीजन के जैसी है, जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए। बट जो CSET है वो नाइट्रोजन है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। सो हमारे लिए दोनों ज़रूरी हैं, ज़्यादा ज़रूरी है ये, बट ये भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ ये कंज्यूम करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो बोथ आर ज़रूरी, बोथ आर ज़रूरी। सो जनवरी टू आपका अप्रैल, ठीक है, आप ऑन डेली बेसिस CSET को 2 to 3 आवर्स अपने अकॉर्डिंगली, ये मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ फिक्स नहीं है, कोई एज अ रोल नहीं है कि इतना टाइम होना चाहिए। अपने अकॉर्डिंगली, अपने लेवल के अकॉर्डिंगली कि मेरा इस लेवल तक CSET है, उतना टाइम आप स्पेंड करोगे फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स टिल योर अप्रैल, ठीक है। इसके साथ आप अपना जो मेजॉरिटी टाइम है
जो मेजॉरिटी टाइम है आप अपना जीएस के ऊपर लगाओगे, अपने जीएस के ऊपर लगाओगे, तो इससे आपका सी सेट भी वीक नहीं होगा एंड जीएस भी रिवाइज होता रहेगा। इंस्टेड कि आप ये सोचो कि मैं 1 महीने में पहले सी सेट कर लेता हूँ, उसके बाद 3 महीने लगाऊंगा मैं जीएस में। ठीक है, ये अप्रोच जो है काफ़ी टेक्निकली अच्छी नहीं है, क्योंकि सी सेट वैसी चीज़ है जो प्रैक्टिस डिमांड करता है, इट डिमांड प्रैक्टिस। एंड जीएस वैसी चीज़ है जो आपकी रिवीजन डिमांड करता है। अगर 1 महीने तक आप पॉलिटिक्स छोड़ दोगे तो आपको आर्टिकल्स बोलने लगेंगे। ठीक है, 1 महीने तक आपने नंबर सिस्टम प्रैक्टिस नहीं किया, आपको चीज़ें ब्लरी होने लग जाएंगी। सो दोनों को आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है, एंड बैलेंस तभी हो सकता है जब आपने एक प्लान बनाया हुआ, एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है टू मास्टर दिस। ठीक है, सो दिस वाज इट। आई होप वेकअप एस्पिरेंट्स इसीलिए लिखा था कि आप फेब्रुवरी की वेट ना करो, अभी से दिसंबर मिड से ही आप जाग जाओ, बिकॉज इट इज़ यू वर्सेस यू। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट कि फॉर जीएस आई मेक फुल वीडियो ऑफ कि कैसे इन 4 महीनों में कवर करें। मैंने 2024 का प्री दिया था एंड जो मेरा स्कोर था 107 प्लस था इन जीएस। जितने भी आंसर कीज थे सभी मैंने चेक किए थे, सब में 107 प्लस प्लस था। ठीक है, 1% भी डाउट नहीं था कि इससे कम होगा। एंड मैं काफ़ी श्योर हूँ अपनी जीएस को लेके। इवन 2 टाइम्स CAPF में मैंने दिया है, इसी बेस पे दिया है बिकॉज जीएस अच्छा था एंड वो मैंने इसी टाइम पीरियड में ही 4 महीनों में कवर किया था। मीन्स रिवाइज़ किया था, ऑल्दो मैंने पढ़ा हुआ था पहले से, रिवाइज़ किया था, स्ट्रेटजाइज़ किया था कि कैसे कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है। पॉलिटी है, अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा 1 महीना पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। सो यू हैव टू मेक अ प्लान कि कितनी वेटेज से मुझे कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, सो ड्रॉप अ कमेंट अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, एनीथिंग यू वांट टू से। एंड ऑल्सो टेल मी कि मैं जीएस पर एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँ फॉर नेक्स्ट 4 months। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।